नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य दीपक फलीत जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करते हैं मेष लगन की। यह कुंडली है, इसमें हमको लग्नेश की स्थिति देखनी है। पूरी ओवरऑल कुंडली के विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इस तरह की कुंडली आपकी भी हो सकती है, आपके परिवार की भी हो सकती है। तो जानते हैं इस कुंडली में क्या क्या समस्या हैं और कैसे उनको जो है हम ठीक कर सकते हैं। ठीक करने के लिए तो मैं नहीं बता सकता अभी, पर ये बता सकता हूँ कि इसमें क्या क्या समस्या है। मान लेते हैं ये कुंडली है मेष लगन की। मेष लगन में मंगल लग्नेश होकर के आपके भाग्य भाव में स्थित हैं। भाग्य भाव में स्थित हैं, केतु के साथ इनकी युति हो रही है। केतु के साथ युति होने के कारण अब यहाँ पर लग्नेश मंगल पीड़ित हो गए यानी कि इस जातक को स्वास्थ्य समस्या आएगी। स्वास्थ्य समस्या आएगी, नसों में दर्द रहेगा, शारीरिक बल कम रहेगा, आलस्य बहुत रहेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पीड़ित हो गए हैं। अब इस कुंडली में देखते हैं कि धनेश यानी कि धन भावपति और मार्केश यानी कि शुक्र, धनेश मार्केश शुक्र स्वराशि होकर के सप्तम भाव में स्थित है। सप्तम भाव में शुक्र, शनि, सूर्य, गुरु यानी कि 4 ग्रह, भाग्येश, दशमेश, पंचमेश और धनेश स्वयं सप्तम पति शुक्र भी स्थित है। अब यहाँ धनेश की स्थिति यह है कि यह व्यक्ति धन तो कमाएगा पर धन इसका फंसेगा। क्यों? क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि सप्तमेश और धनेश शुक्र पर पड़ रही है, जिसके कारण इसको जो है धन की समस्या आती रहेगी, पर ये धन कमाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं बुध की स्थिति। बुध पराक्रम भावपति हैं और रोग भावपति। बुध यहाँ बलवान है यानी कि व्यक्ति बुद्धिमान होगा। उच्च का होकर बुध बैठा है तो पराक्रम में इसके साहस देंगे, पर राहु के यहाँ पर बैठने से इसके भाइयों में आपस में नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि राहु यहाँ पर पराक्रम भाव में स्थित हो गए हैं मिथुन राशि के, तो इसके अपने आपस भाई को जो है बैर देंगे। अब यहाँ देखते हैं कि चौथे भावपति चंद्रमा हुए जो कि दशम भाव में स्थित हैं, तो इस व्यक्ति के पास अपना घर और अपना वाहन होगा। पंचम भावपति सूर्य नीच के होकर के शुक्र के साथ युति कर रहे हैं, तो सूर्य का नीच भंग हो रहा है, यानी कि शिक्षा तो होगी पर शिक्षा से लाभ नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि पंचमेश और पंचम दोनों ही पीड़ित है, यानी कि भाव और भावपति दोनों पीड़ित हैं। व्यक्ति शिक्षा तो ले लेगा किसी तरह से, पर शिक्षा से कोई अर्जन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि धन भावपति भी पीड़ित है, इसलिए। अब यहाँ पर देखते हैं शनि, दशमेश शनि उच्च के होकर के सप्तम भाव में स्थित है, यानी कि शश योग बन रहा है, मालव योग बन रहा है। कुंडली को जो भी देखेगा कई प्रकार के राजयोग निर्मित हो रहे हैं, पर राजयोग जो है कुयोगों में बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि से 4 ग्रह पीड़ित हो रहे हैं। अब यहाँ पर दशमेश शनि, लाभेश शनि, यानी कि इस व्यक्ति के कार्य में उतार चढ़ाव लगा रहेगा, कभी सफलता पाएगा कभी नहीं पाएगा, तो इसका कार्य क्षेत्र भी स्थिर नहीं रहेगा। यहाँ पर गुरु को देखते हैं, राहु की पंचम दृष्टि से गुरु भी पीड़ित हो रहा है, यानी कि भाग्येश और व्यय भावपति जब पीड़ित हो रहे हैं तो इस व्यक्ति पर भाग्य का साथ जल्दी नहीं मिलेगा, यानी कि इसको भाग्य के साथ भी संघर्ष करना होगा। और गुरु पीड़ित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर इसको लगाने पड़ सकते हैं, यानी कि यह व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी फंसेगा। ये कुंडली ओवरऑल पीड़ित है। अब यहाँ देखते हैं कि केतु भाग्य स्थान में बैठे हैं तो भाग्य का हनन करेंगे। जहाँ बैठते हैं उस भाव के फलों में कमी लाते हैं। केतु की पंचम दृष्टि लगन पर पड़ रही है, यानी कि पितृदोष भी निर्मित है। अब केतु की नवम दृष्टि जो है पंचम भाव पर पड़ रही है, तो शिक्षा में बाधा इसके उत्पन्न हो रही है। अब इस कुंडली के चलित को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए देखते हैं। इस कुंडली के यह चलित भाव है। जब चलित कुंडली आ गई तो चलित कुंडली में राहु इनके स्थान परिवर्तन कर लिए, यानी कि पराक्रम से आ गए चौथे भाव राहु और दशम भाव केतु। चंद्रमा चले गए हैं एकादश भाव में। अब यहाँ पर इस व्यक्ति के राहु जब यहाँ विराजमान हो गए तो भौतिक सुखों की कमी करेंगे, यानी कि भौतिक सुखों में कमी। वाहन गाड़ी सब होने के बाद भी वह
बिक जाएगा, यह इस्तेमाल नहीं करेगा। अब यहाँ पर गुरु जो कि 10वें भावपति हो गए हैं और 12वां भावपति, यानी कि इस व्यक्ति पर कारागार योग निर्मित हो रहा है। राहु की 9वीं दृष्टि से गुरु पीड़ित और 12वां भाव पीड़ित, जिसके कारण इस व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने होंगे। 10वें भी गुरु हो गए हैं चलित कुंडली में, तो इसका लगन कुंडली से चलित कुंडली में जब ग्रहों ने स्थान परिवर्तन किया तो कुछ फलादेश बदल गया, जिसकी वजह से इनके जीवन में संघर्ष बढ़ गया। अब यहाँ इनका धन भाव भी पीड़ित हो गया केतु की 5वीं दृष्टि से, यानी कि इनके धन की बेईमानी होगी, इनका धन फंसेगा। मैं ये कुंडली इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह की आपकी भी कुंडली हो सकती है, तो आप मेरे बताए अनुसार अपनी कुंडली का मिलान कर सकते हैं। लगन कोई भी हो सकती है, राशि कोई भी हो सकती है। अगर इस तरह से भाव में जो है ग्रह निर्मित हैं, वहाँ स्थित हैं, तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि इस कुंडली में यह समस्या है। इस व्यक्ति को पाइल्स की भी समस्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसका 8वां भाव पीड़ित हो रहा है, यानी कि लगन कुंडली में लग्नेश मंगल और अष्टमेश मंगल केतु के द्वारा पीड़ित, यानी कि इसको पाइल्स की समस्या बनेगी। तो कुल मिलाकर के यह कुंडली पीड़ित है। अब इस व्यक्ति को क्या करना है कि इन भावों को बल देना है, इन भावों को बलवान करना है। उसके लिए हम इनको एक पूजा बताते हैं, जो कि अपने ही घर पे करनी होती है, अपने ही मंदिर में करनी होती है और स्वयं से करनी होती है। इन भावों को बल मिलेगा आपके जप तप हवन से, जो कि आपको करना होगा। और मित्रों, अगर मैंने जो ये बताया है ये आपको समझ में आ रहा है और आप अपनी कुंडली से मिलान करते हैं, अपने मित्रों की कुंडली से मिलान करते हैं, अपने दोस्तों की कुंडली, परिवार की कुंडली से मिलान करते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा ये जो मैंने बताया है इसका फलादेश आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि मैं आपको और कुंडलियों के विषय में बता सकूं। आगे कौन कौन सी कुंडलियां हैं, आपकी भी कुंडली आ सकती है मेरे पास, मैं आपका भी इसमें फलादेश कर सकता हूं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस कुंडली को देखिए और अपनी कुंडली से मिलाइए। धन्यवाद।